बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जो हमारे पास क्वेश्चन है जी, डिफरेंस, फ़र्क, ठीक है, फ़र्क किसके दरमियान, इंटरेस्ट के दरमियान, यानी ऊपर सूद का जो पैसा होता है, मार्कअप जो है वो कितना, बैंक का दो बैंक के बीच में डिफरेंस जो है कितने रुपए पे, 500 रुपये, टोटल रुपया कितना है, 500 रुपये, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, कितना फ़र्क है, 250 है। तो क्वेश्चन समझ लें कि एक बैंक है और एक दूसरा बैंक है, ठीक है, बैंक वन है, बैंक टू है। तो अब इन दो बैंकों में उसने पैसे रखवाए, कितने पैसे रखवाए, सेम पैसे रखवाए, 500 और इसमें भी 500, ठीक है। तो अब उसके ऊपर कुछ परसेंट टैक्स लगा, वो हमें नहीं पता परसेंट, ठीक है, वो परसेंट हमें ना इस बैंक का पता ना इस बैंक। कहता है इन दोनों के टैक्स का जो परसेंट लगा, तो उससे एक अमाउंट आई जो कि हमें दोबारा नहीं पता कि वो अमाउंट कितनी है। यहाँ भी एक अमाउंट आई, ठीक है, मतलब टैक्स लगने के ऊपर, यानी 500 रुपये रखाया, तो साल बाद, 2 साल बाद उसने कितना सूद रुपया लिया वो भी नहीं पता। बस इसका डिफरेंस पता है, डिफरेंस होता है माइनस, यानी कि इस बैंक का माइनस इस बैंक जो है ना, बस ये बता रहा है कि ये 2.5 रुपया बनता है, ठीक है। तो अब ये पूछ रहा है कि इसका जो वो है ना, जो परसेंट है, सूद की शर्रा है, वो आपने परसेंट बतानी है कि कितना रेट कितना पड़ रहा है, तो इसका डिफरेंस कितना होगा, इसका भी डिफरेंस बताना है। यानी ना हमें ये अमाउंट चाहिए, ना हमें ये अमाउंट चाहिए, ना ये अमाउंट चाहिए, ये ना अमाउंट चाहिए। यानी मिसाल के तौर पे 500 रखा, तो उसके ऊपर अगर वो 2% रखता है तो कितनी अमाउंट बन गई, फॉर एग्जांपल 25 रुपये बन गई, 10 रुपये बन गई। तो ना उसने ये अमाउंट पूछी है, ना ये आपसे रेट पूछा हुआ है, ठीक है। सिर्फ उसका डिफरेंस बताना है कि इसके डिफरेंस और इस बैंक का डिफरेंस कितना है, जबकि इनके अमाउंट का डिफरेंस जो है वो 25 रुपये, 2.5 रुपये बना है, ठीक है, इंटरेस्ट का रेट। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को ना इसका फार्मूला देख लें, ठीक है। तो देखें, आप बैंक जाते हो, आप उसको बैंक जाते हो और आप मिसाल के तौर पे उसको 500 रुपया देते हो, ठीक है। तो बैंक आप पे क्या लगाता है, बैंक आप पे एक इंटरेस्ट लगाता है, ठीक है, उसको मैं रेट कह लेता हूँ, ठीक है। वो कितना भी लगा सकता है, हमें नहीं पता कितना लगाता है, ठीक है। तो वो एक रेट लगाता होता है, सही है। और वो जितने साल के लिए लगाएगा तो उतने साल के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इट्स मीन के टोटल आपकी जो रकम है वो मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज जो सूद की लगती है, और परसेंटेज हमेशा 100 से डिवाइड होती है और ईयर होता है। तो फिर आपको पता लग जाता है कि आपके ऊपर सूद के कितने पैसे लग रहे हैं, तो उसको हम मार्कअप बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपके सूद के पैसे हो गए, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपने लाख रुपए लगाए, ऊपर 10% लगा, तो साल बाद आपने उसको कितना देना है, 10,000 देना है। तो ये 10,000 वाली रकम ये हो गई, ये आपका लाख रुपये हो गया, ये आपका 10% हो गया, ये इस साल जितने के लिए होगा। तो ये एक फार्मूला होता है, इसको मैंने बड़ा सिंपल सा फार्मूला बनाया हुआ है। तो मैंने ये बनाया हुआ है M = PRT/100। मैंने क्या बनाया हुआ है, हर जगह यही है। तो मार्कअप = प्रिंसिपल अमाउंट, आपकी पहली मौजूदा रकम, आपका रेट कितना लग रहा है, कितने साल के लिए, टाइम के लिए, और डिवाइड बाय 100। अब चूंकि हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर ये फार्मूला फिट नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस की बात हो रही है। तो मैं क्या कहता हूँ कि डिफरेंस मुझे पता है ना, डिफरेंस मुझे पता है 2.5। तो मैं कह देता हूँ कि पहले वाला जो रेट है ना, रेट का फ़र्क है ना, बाकी तो सेम है। तो पहले वाला, सॉरी यहाँ पे पी लगेगा ना, पी वाला फार्मूला है। तो मैं पहले ही कह देता हूँ कि ये प्रिंसिपल अमाउंट और रेट जो पहले वाला है, मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइड बाय 100, माइनस डिफरेंस था ना, माइनस था, तो माइनस कर देता हूँ PR2, और टाइम क्या है हमारे पास, वही वाला डिवाइड बाय 100। तो ये देखें, ये मेरे पास मार्कअप 1 आ गया, ठीक है, और ये मेरे पास मार्कअप 2 आ गया। तो मैंने दोनों मार्कअप्स को क्या किया, उनका डिफरेंस ले लिया, माइनस ले लिया, ठीक है। तो अब मैं इसको माइनस कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये कैसे माइनस करेंगे, पी अमाउंट आपको पता है 100 है, 500 है, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय R1 की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, तो इसलिए इसी तरह नहीं देंगे। 2 टाइम तो 2 है, माइनस, और माइनस इसको कर लें, और दूसरे में भी सेम यही चीज़ें आ जाएंगी, ऐसे ही है ना, सेम यही चीज़ें आ जाएंगी, यानी कि 500 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2/100 आ जाएगा, ठीक है, = 2.5 रुपये। तो अब हमारा आ गया सिंपल कि M1 माइनस M2 = 2.5 रुपये। अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, ये 0 0 से कट गया, और 0 0 से कट गया, तो 2 5 ज़ा 10 और 2 5 ज़ा 10, ठीक है। तो ये भी 10 R1 माइनस 10 R2 = 2.5 रुपये। ओके हो गया। अच्छा, अब 10 कॉमन है तो ले लें कॉमन, तो R माइनस R2। अब रेट का डिफरेंस आपने निकालना था, तो अब आपका रेट का डिफरेंस जो है वो बासानी निकल जाएगा। तो R1 माइनस R2 आपको चाहिए था ना कि रेट का डिफरेंस क्या है, तो ये आपका रेट का डिफरेंस आ गया कि 2.5 को डिवाइड करना है 100 पे।
तो ये इधर ख़त्म किया तो ये भी नीचे 10 आ जाएगा, ठीक है। हाँ, नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा क्या बन जाएगा 25/100 एंड दैट इज़ इक्वल टू 0.25। तो ये 0.25% आपका क्या है इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस है उनके रेट के दरमियान, ठीक है। तो यहाँ पर आपने R1 माइनस R2 निकाल लिया। तो हमारे पास ये क्वेश्चन था और इसके अंदर ये हमारा रहा करेक्ट आंसर, ठीक है। ये 2.5% जो है, ओके, पेन उल्टा पकड़ा हुआ था, ठीक है। तो ये 2.5% हमारे पास आंसर है। तो हेयर इज़ आवर करेक्ट आंसर, ओके जी।